उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, अपनी तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसी शहर की एक ऐसी दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना है, जो इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर देती है। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं, बल्कि ताकत के घमंड, सियासी रसूख और एक बेबस पिता के टूटते हुए दिल की कहानी है। जब एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही पलों में मातम में बदल जाता है, तो उस दर्द को शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। ये घटना सुनकर शायद आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज के समय में इंसानियत सच में बची है या नहीं। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में जमीर खान नाम के एक साधारण इंसान रहते थे। उनकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। सुबह से लेकर शाम तक वह मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। उनकी दुनिया उनके बच्चों के आसपास ही घूमती थी। खासकर उनका 13 साल का छोटा बेटा उन्स खान, जो 7वीं कक्षा का एक होनहार और बेहद मासूम बच्चा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। जब जमीर खान दिन भर की थकान के बाद घर लौटते थे, तो अपने बेटे को देखकर उनकी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मासूम बेटे पर किसी की ऐसी काली नजर पड़ने वाली है, जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। मामला मार्च महीने का है। उनस का जन्मदिन 28 फरवरी को था, लेकिन परिवार ने उसे नहीं मनाया, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला था और उनस रोजा रख रहा था। परिवार ने सोचा कि रोजों के बाद अच्छे से जश्न मनाया जाएगा। 2 मार्च का दिन था। घर का माहौल सामान्य था। उनस ने सहरी की थी और वह रोजे से था। उसकी माँ शाम के इफ्तार की तैयारी में लगी हुई थी, ताकि बेटा अपनी पसंद की चीजें खा सके। दोपहर करीब 3:30 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें उन्स के कुछ दोस्त बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर भी था। दोस्तों ने बताया कि उनके एक दोस्त नवनीत का जन्मदिन है और उसी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वे उसे लेने आए हैं। उन्स बहुत खुश हो गया। बच्चों को वैसे भी बर्थडे पार्टी का नाम सुनकर बहुत उत्साह होता है। उसने अपने पिता से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन जमीर खान का दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। उन्होंने बेटे को समझाया कि तुम रोजे से हो, कमजोरी लगेगी, बेहतर है कि घर पर ही रहो। लेकिन उनसे जिद करने लगा और बोला कि वह बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और इफ्तार से पहले घर पहुंच जाएगा। आखिरकार पिता ने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वह अपने हाथों से तैयार करके घर से भेज रहे हैं, वह अब कभी अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आएगा। उनस को जिस पार्टी में ले जाया गया, वह किसी साधारण घर की पार्टी नहीं थी। वह इलाके के एक रसूखदार परिवार का घर था। ये घर संजीव त्रिपाठी का था, जिनका परिवार इलाके में काफी प्रभावशाली माना जाता था। उनके भाई गुड्डू त्रिपाठी एक बड़े राजनीतिक नेता रह चुके थे। उस परिवार का इलाके में काफी दबदबा था। शाम को वहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। टेंट लगे हुए थे, गाड़ियां खड़ी थीं और डीजे बज रहा था। कई लोग पार्टी में मौजूद थे। लेकिन इसी पार्टी के माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इफ्तार का समय करीब आ रहा था और जमीर खान का परिवार घर पर बेटे का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उनस के बड़े भाई ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि तुम्हारा भाई लोकबंधु अस्पताल में है, जल्दी पहुंचो। इतना कहकर फोन काट दिया गया। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीर खान और उनका बेटा तुरंत अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनकी दुनिया ही खत्म कर दी। अस्पताल में उनके बेटे उन्स का निर्जीव शरीर पड़ा था। एक पल में सब खत्म हो चुका था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है कि वह अपने बच्चे का निर्जीव शरीर देखे। माँ, जिसने सुबह अपने बेटे को सहारी कराई थी, अब उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। अगर यह एक हादसा था, तो उस परिवार का कोई सदस्य बच्चे को अस्पताल क्यों नहीं लाया? बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश थी। उनका कहना था कि स्कूल में पहले भी बच्चों के बीच झगड़ा हो चुका था और उसी का बदला लिया गया। मामला धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गया।
लोग गुस्से में आ गए। पुलिस पर भी सवाल उठने लगे कि क्या सच में निष्पक्ष जांच होगी या रसूख के दबाव में मामला दबा दिया जाएगा। आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी नाबालिग बताया गया और उसे बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या उस परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिल पाएगा? क्या किसी भी सजा से उस माँ बाप का दर्द कम हो सकता है जिन्होंने अपने 13 साल के मासूम बेटे को खो दिया? आज उस घर में जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा है। उसकी माँ आज भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है, जैसे उसका बेटा अब भी स्कूल से लौटेगा। लेकिन वह दरवाजा अब कभी उसके लिए नहीं खुलेगा। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर बच्चों की दुनिया में खिलौनों की जगह हिंसा और नफरत आ जाएगी, तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को सही संस्कार दें और उन्हें इंसानियत का महत्व समझाएं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को सामने लाना ही बदलाव की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, अपनी तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसी शहर की एक ऐसी दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना है जो इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर देती है। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं, बल्कि ताकत के घमंड, सियासी रसूख और एक बेबस पिता के टूटते हुए दिल की कहानी है। जब एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही पलों में मातम में बदल जाता है, तो उस दर्द को शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। ये घटना सुनकर शायद आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज के समय में इंसानियत सच में बची है या नहीं। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में जमीर खान नाम के एक साधारण इंसान रहते थे। उनकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। सुबह से लेकर शाम तक वह मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। उनकी दुनिया उनके बच्चों के आसपास ही घूमती थी, खासकर उनका 13 साल का छोटा बेटा उन्स खान, जो 7वीं कक्षा का एक होनहार और बेहद मासूम बच्चा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। जब जमीर खान दिन भर की थकान के बाद घर लौटते थे, तो अपने बेटे को देखकर उनकी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मासूम बेटे पर किसी की ऐसी काली नजर पड़ने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। मामला मार्च महीने का है। उनस का जन्मदिन 28 फरवरी को था, लेकिन परिवार ने उसे नहीं मनाया क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला था और उनस रोजा रख रहा था। परिवार ने सोचा कि रोजों के बाद अच्छे से जश्न मनाया जाएगा। 2 मार्च का दिन था। घर का माहौल सामान्य था। उन्स ने सहरी की थी और वह रोजे से था। उसकी माँ शाम के इफ्तार की तैयारी में लगी हुई थी ताकि बेटा अपनी पसंद की चीजें खा सके। दोपहर करीब 3:30 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें उन्स के कुछ दोस्त बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर भी था। दोस्तों ने बताया कि उनके एक दोस्त नवनीत का जन्मदिन है और उसी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वे उसे लेने आए हैं। उन्स बहुत खुश हो गया। बच्चों को वैसे भी बर्थडे पार्टी का नाम सुनकर बहुत उत्साह होता है। उसने अपने पिता से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन जमीर खान का दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। उन्होंने बेटे को समझाया कि तुम रोजे से हो, कमजोरी लगेगी, बेहतर है कि घर पर ही रहो। लेकिन उनसे जिद करने लगा और बोला कि वह बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और इफ्तार से पहले घर पहुंच जाएगा। आखिरकार पिता ने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वह अपने हाथों से तैयार करके घर से भेज रहे हैं, वह अब कभी अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आएगा। उनस को जिस पार्टी में ले जाया गया, वह किसी साधारण घर की पार्टी नहीं थी। वह इलाके के एक रसूखदार परिवार का घर था। ये घर संजीव त्रिपाठी का था, जिनका परिवार इलाके में काफी प्रभावशाली माना जाता था। उनके भाई गुड्डू त्रिपाठी एक बड़े राजनीतिक नेता रह चुके थे। उस परिवार का इलाके में काफी दबदबा था। शाम को वहां बर्थडे पार्टी चल रही थी।
टेंट लगे हुए थे, गाड़ियां खड़ी थीं और डीजे बज रहा था। कई लोग पार्टी में मौजूद थे। लेकिन इसी पार्टी के माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इफ्तार का समय करीब आ रहा था और जमीर खान का परिवार घर पर बेटे का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उनस के बड़े भाई ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि तुम्हारा भाई लोकबंधु अस्पताल में है, जल्दी पहुंचो। इतना कहकर फोन काट दिया गया। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीर खान और उनका बेटा तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनकी दुनिया ही खत्म कर दी। अस्पताल में उनके बेटे उन्स का निर्जीव शरीर पड़ा था। एक पल में सब खत्म हो चुका था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है कि वह अपने बच्चे का निर्जीव शरीर देखे। माँ, जिसने सुबह अपने बेटे को सहारी कराई थी, अब उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। अगर यह एक हादसा था तो उस परिवार का कोई सदस्य बच्चे को अस्पताल क्यों नहीं लाया? बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश थी। उनका कहना था कि स्कूल में पहले भी बच्चों के बीच झगड़ा हो चुका था और उसी का बदला लिया गया। मामला धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गया। लोग गुस्से में आ गए। पुलिस पर भी सवाल उठने लगे कि क्या सच में निष्पक्ष जांच होगी या रसूख के दबाव में मामला दबा दिया जाएगा। आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी नाबालिग बताया गया और उसे बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या उस परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिल पाएगा? क्या किसी भी सजा से उस माँ बाप का दर्द कम हो सकता है जिन्होंने अपने 13 साल के मासूम बेटे को खो दिया? आज उस घर में जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा है। उसकी माँ आज भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है, जैसे उसका बेटा अब भी स्कूल से लौटेगा। लेकिन वह दरवाजा अब कभी उसके लिए नहीं खुलेगा। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर बच्चों की दुनिया में खिलौनों की जगह हिंसा और नफरत आ जाएगी, तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को सही संस्कार दें और उन्हें इंसानियत का महत्व समझाएं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई को सामने लाना ही बदलाव की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, अपनी तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसी शहर की एक ऐसी दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना है जो इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर देती है। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं, बल्कि ताकत के घमंड, सियासी रसूख और एक बेबस पिता के टूटते हुए दिल की कहानी है। जब एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही पलों में मातम में बदल जाता है, तो उस दर्द को शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। ये घटना सुनकर शायद आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज के समय में इंसानियत सच में बची है या नहीं। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में जमीर खान नाम के एक साधारण इंसान रहते थे। उनकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। सुबह से लेकर शाम तक वह मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। उनकी दुनिया उनके बच्चों के आसपास ही घूमती थी, खासकर उनका 13 साल का छोटा बेटा उन्स खान, जो 7वीं कक्षा का एक होनहार और बेहद मासूम बच्चा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। जब जमीर खान दिन भर की थकान के बाद घर लौटते थे, तो अपने बेटे को देखकर उनकी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मासूम बेटे पर किसी की ऐसी काली नजर पड़ने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। मामला मार्च महीने का है। उनस का जन्मदिन 28 फरवरी को था, लेकिन परिवार ने उसे नहीं मनाया क्योंकि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला था और उनस रोजा रख रहा था। परिवार ने सोचा कि रोजों के बाद अच्छे से जश्न मनाया जाएगा। 2 मार्च का दिन था। घर का माहौल सामान्य था। उन्स ने सहरी की थी और वह रोजे से था। उसकी माँ शाम के इफ्तार की तैयारी में लगी हुई थी ताकि बेटा अपनी पसंद की चीजें खा सके।
दोपहर करीब 3:30 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें उन्स के कुछ दोस्त बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर भी था। दोस्तों ने बताया कि उनके एक दोस्त नवनीत का जन्मदिन है और उसी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वे उसे लेने आए हैं। उनसे बहुत खुश हो गया। बच्चों को वैसे भी बर्थडे पार्टी का नाम सुनकर बहुत उत्साह होता है। उसने अपने पिता से जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन ज़मीर खान का दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। उन्होंने बेटे को समझाया कि तुम रोजे से हो, कमज़ोरी लगेगी, बेहतर है कि घर पर ही रहो। लेकिन उनसे ज़िद करने लगा और बोला कि वह बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और इफ्तार से पहले घर पहुंच जाएगा। आखिरकार पिता ने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वह अपने हाथों से तैयार करके घर से भेज रहे हैं, वह अब कभी अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आएगा। उनस को जिस पार्टी में ले जाया गया, वह किसी साधारण घर की पार्टी नहीं थी। वह इलाके के एक रसूखदार परिवार का घर था। ये घर संजीव त्रिपाठी का था, जिनका परिवार इलाके में काफी प्रभावशाली माना जाता था। उनके भाई गुड्डू त्रिपाठी एक बड़े राजनीतिक नेता रह चुके थे। उस परिवार का इलाके में काफी दबदबा था। शाम को वहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। टेंट लगे हुए थे, गाड़ियां खड़ी थीं और डीजे बज रहा था। कई लोग पार्टी में मौजूद थे, लेकिन इसी पार्टी के माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इफ्तार का समय करीब आ रहा था और ज़मीर खान का परिवार घर पर बेटे का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उनस के बड़े भाई ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि तुम्हारा भाई लोकबंधु अस्पताल में है, जल्दी पहुंचो। इतना कहकर फोन काट दिया गया। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ज़मीर खान और उनका बेटा तुरंत अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वहां जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसने उनकी दुनिया ही खत्म कर दी। अस्पताल में उनके बेटे उन्स का निर्जीव शरीर पड़ा था। एक पल में सब खत्म हो चुका था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है कि वह अपने बच्चे का निर्जीव शरीर देखे। माँ, जिसने सुबह अपने बेटे को सहारी कराई थी, अब उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। अगर यह एक हादसा था, तो उस परिवार का कोई सदस्य बच्चे को अस्पताल क्यों नहीं लाया? बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश थी। उनका कहना था कि स्कूल में पहले भी बच्चों के बीच झगड़ा हो चुका था और उसी का बदला लिया गया। मामला धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गया। लोग गुस्से में आ गए। पुलिस पर भी सवाल उठने लगे कि क्या सच में निष्पक्ष जांच होगी या रसूख के दबाव में मामला दबा दिया जाएगा। आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी नाबालिग बताया गया और उसे बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या उस परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिल पाएगा? क्या किसी भी सजा से उस माँ बाप का दर्द कम हो सकता है जिन्होंने अपने 13 साल के मासूम बेटे को खो दिया? आज उस घर में जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा है। उसकी माँ आज भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है, जैसे उसका बेटा अब भी स्कूल से